अगर आपने इस ड्रामे के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप मुझे अब इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और जिसकी आईडी है सोनिया सिंह कार्की करके, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था यानलिंग गलती से सारी की सारी बात सुन लेता है शाओशिंग और शेनशुन की, लेकिन यानलिंग कुछ नहीं कहता और डूराओ भी सॉरी कह देती है यानलिंग से और कहती है कि आज के बाद हम आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे। डुनियान डांस अच्छा नहीं कर पा रही होती है, इसी वजह से डुनियान काफ़ी प्रैक्टिस कर रही होती है डांस की, और अचानक से डुनियान के पैर मुड़ जाता है और पैरों में मोच आ जाती है और वहीं पे बैठ जाती है। उसी टाइम पे अनगे आता है और डुनियान के पैरों में पट्टी लगाता है और कहता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम ऐसे प्रेशर दोगी तो तुम्हारे शरीर को ही नुकसान होगा। अनगे यहाँ पे कहता है कि हम दोनों ही जो है नॉर्मल जगह से आए थे और सेम ही लेवल के थे, लेकिन आज जो है तुम बहुत ज़्यादा आगे चले गई और मीडिया वाले भी सिर्फ तुम्हारे पे ही बात कर रहे हैं। मुझे पता है तुमने ये जानबूझ के किया है, लेकिन तुम अपने लिए नहीं कर रही, ये सब तुमने अपनी कंपनी के कहने पर करा। और अगर तुम टैलेंट अपना दिखाओगे तो तुम्हारे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर तुम वैसे ही करती रहोगी, ऐसे ही लोगों को धोखा दोगी और मीडिया वाले के सामने जानबूझ के अपने आप को उल्टा दिखाओगे तो तुम्हें आगे चल के फ़ायदा नहीं होगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन दुनियान ये बात सुन के खुश नहीं होती और वो गुस्से में खड़ी हो जाती है, जिस पर अनगे कहता है कि अब ये तुम्हारी मर्जी है। शेनशुन शूटिंग के लिए होती है तो वहाँ पे यानलिंग आता है शेनशुन से मिलने और कहता है कि प्लीज़ अब से शाओशिंग को परेशान मत करना, जिस पे शेनशुन कहती है तुम्हें हो क्या गया है, तुम तो कभी लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं थे और उन सबको रिजेक्ट मार देते थे, उनकी तो तुम्हें कदर ही नहीं होती थी और आज तुम शाओशिंग के लिए इतना कर रहे हो, क्या तुम शाओशिंग को लाइक करने तो नहीं लगे। जिस पे यानलिंग कुछ नहीं कहता और शेनशुन कहती मैं तुम्हें लाइक करने के बाद भी तुम मुझे इग्नोर मारते हो, और शेनशुन वहाँ से गुस्से में बिना शूटिंग करे चली जाती है। रास्ते में शेनशुन को सुबेबे मिलता है जो कि कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें शूटिंग नहीं करनी है, ना ही तुम एक्टिंग अच्छी करती हो और अब तुम ऐसा कर रही हो शूटिंग के बीच में ही तुम भाग के जा रही हो। और वहीं पे शेनशुन की असिस्टेंट भी आती है जो कि जंक फूड लेके आ रही होती है शेनशुन के लिए, जिससे फिर सुबेबे कहता है कि तुम देखो ना ही तुम एक्टिंग करती हो ना ही तुम लाइंस ढंग से याद करने की कोशिश करती हो, और अब देखो ये जंक फूड भी खाने लग गई हो, तुम्हारी बॉडी का क्या होगा, तुम्हारा फिगर पूरा इमेज खराब हो जाएगी लोगों के सामने। अब इस बार शेनशुन ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हें पता है मैं कितना कंट्रोल करती हूँ खाने में, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। शेनशुन काफ़ी ज़्यादा खाने की शौकीन हुआ करती है, लेकिन जियानिया की वजह से जियानिया हमेशा कंट्रोल करने के लिए कहती है शेनशुन से, क्योंकि वो एक मॉडल है। अभी शेनशुन को गुस्सा आता है तो वो अपना ही लाया हुआ स्नैक्स फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यानलिंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि शेनशुन बिना शूटिंग के लिए चली गई होती है और कहीं शेनशुन कुछ करना ले या गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि शेनशुन और यानलिंग बचपन के बहुत अच्छे दोस्त है। अब ये बात जब येलिंग को पता चलती है कि शेनशुन बिना शूटिंग के चली गई है तो येलिंग यानलिंग के पास आता है और कहता है कि हमें सीन रिकॉर्ड करने थे और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है सीन्स के लिए, वरना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी तो पैसे देने होते हैं ना पर डे के हिसाब से, जितने भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे येलिंग कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ और 3 दिन बाद मैं उनकी शूटिंग करना शुरू कर दूंगा, तब तक मैं बाकी सीन रिकॉर्ड कर देता हूँ। यानलिंग शेनशुन को मनाने के लिए शेनशुन के घर जा रहा होता है होटल में, लेकिन अचानक से यानलिंग को कॉल आता है कि जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें स्ट्राइक पड़ गई है अचानक से और इनको वापस जाना ज़रूरी पड़ेगा। इसी वजह से यानलिंग अपने ड्राइवर से कहता है कि वापस गाड़ी घुमाओ, और यानलिंग यहाँ पे शेनशुन के घर नहीं जाता। शेनशुन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेनशुन ने पूरा घर फैला रखा होता है और गेम खेल रही होती है और बिल्कुल अजीब सी बन के रख रखी होती है। लेकिन जैसे ही शेनशुन को पता चलता है कि यानलिंग आने वाला है तो वो सारा सामान साफ़ करने लग जाती है और फिर पूरी की पूरी अच्छे से रेडी हो जाती है और एकदम से बिल्कुल हीरोइन जैसी बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है, क्योंकि यानलिंग जो आने वाला था। शेनशुन को कहा गया होता है कि आधे घंटे में यानलिंग आने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और यानलिंग नहीं आ रहा होता है, बल्कि शेनशुन को ये पता नहीं होता है कि यानलिंग मुसीबत में, और शेनशुन अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वापस बियर पीने लग जाती है। इस स्ट्राइक की वजह से सब लोगों को 1 दिन की छुट्टी दे दी होती है, तो सुजान को जब पता चलता है तो सुजान शाओशिंग से कहता है कि चलो हम बाहर चलते हैं, लेकिन शाओशिंग कहती है कि मुझे बहुत सारा काम है, तुम्हारी स्क्रिप्ट्स को देखना है ये सब। तो सुजान बहुत स्वीट सा फेस बनाता है जिसपे शाओशिंग कहती है कि हम घर में ही रहते हैं ना, जिसपे सुजान कहते हैं ठीक है फिर हम घर में ही मस्ती करते हैं। तो जिसपे शाओशिंग को अचानक से होश आता है और वो कहती है नहीं नहीं चलो ठीक है हम बाहर चलते हैं। अभी सुजान कहते हैं नहीं नहीं मैं अब घर में ही रहूँगा, लेकिन शाओशिंग कहती है चलो मेरे साथ, मेरे को एक जगह लेके जानी है तुम्हें।
यहाँ पे ये पता चलता है डूराओ डूनियान बहने हैं। डूनियान डूराओ को बहुत अजीब सा मेकअप कर लेती है ताकि डूराओ जब येलिंग के पास जाए तो येलिंग को लगे कि डूराओ जो है अच्छे से नींद नहीं ले पा रही है और बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए येलिंग छुट्टी दे दे डूराओ को, और फिर ताकि डूराओ और डूनियान साथ में घूमने जा पाए। शाओशिंग सूजान घूमने चले जाते हैं बाहर और वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, और उसी बीच में सूजान शाओशिंग एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे एक बच्ची आ जाती है और कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, जिसपे सूजान झूठ कहता है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, जिसपे वो बच्ची कहती है कि मेरे को भी ढूंढना है ये सब। तो जो सूजान है वो कहता है कि जब आप बड़ी हो जाओगी ना तो तब आप खुद ही ढूंढ लोगी ये सब। सूजान उस छोटी सी बच्ची के सर पे हाथ रखता है और थपथपाता है। शाओशिंग हैरान हो जाती है ये सब देख के, और शाओशिंग को समझ आ जाता है कि शायद से अब सूजान ठीक हो गया है, लेकिन सूजान को कुछ समझ में नहीं आया होता है, वो तो बिल्कुल ही मदहोश हो रखा होता है। शाओशिंग को उसका एक्सीडेंट याद आ जाता है कि यहाँ पे उस दिन सूजान को सब लोगों ने पकड़ा था और सूजान को कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे यॉनलिंग जो होता है वो काफ़ी लोगों से बात करता है ताकि उनको पैसों की रिकवरी हो जाए, लेकिन कहीं पे भी कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा होता है यॉनलिंग का, जिस वजह से यॉनलिंग टेंशन में था। डूराओ येलिंग से मिलने जाती है, लेकिन येलिंग काम कर रहा होता है तो वो डूराओ की तरफ ध्यान नहीं देता। तो डूराओ कहती है कि क्या मैं घूमने जा सकती हूँ, तो येलिंग परमिशन दे देता है, लेकिन डूराओ नहीं जाती क्योंकि येलिंग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था और वो भी टेंशन में था येलिंग, जिस पे डूराओ भी वहीं पे काम करने लग जाती है। अचानक से येलिंग की नज़र डूराओ पे जाती है तो वो कहता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं। जिस पे डूराओ कहती है नहीं तबीयत ख़राब नहीं है, वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, तो नींद की वजह से ये सब हुआ है। जिस पे येलिंग कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे कमरे में सो जाओ और यहीं पे आराम करो जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। येलिंग के जाने के बाद डूराओ की जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। डूराओ डूनियान को कॉल कर देती है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी तो तुम अकेले ही चली जाओ। डूनियान को तभी अनगे दिख जाता है और अनगे से कहती है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, मेरे को ना नीचे जाना है और मैं थोड़ा डांस की प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहती हूँ, तो मुझे भी नीचे लेके चले जाओ। जिस पर अनगे मान जाता है। डूराओ की जब आंख खुलती है तो उसके सामने येलिंग होता है जो कि कहता है तुम्हारी तबीयत कैसी है अब, जिस पे डूराओ कहती है अभी भी थोड़ी वीक महसूस कर रही हूँ। जिस पे येलिंग कहता है कि तुम्हारा जो बॉस है वो पूरे दिन काम कर रहा है और मेरी असिस्टेंट सो रही है, ऐसा आराम करिए, अब तुम अपना मेकअप देख लो। जिस पे डूराओ का जो आंखों का मेकअप होता है वो पूरा फैल चुका होता है और येलिंग को समझ में आ चुका होता है कि वो सिर्फ नाटक कर रही होती है। येलिंग कहता है चुपचाप खड़े हो और अब मेरा काम करो, और येलिंग इस बार डूराओ को और भी एक्स्ट्रा काम दे देता है। अनगे डूनियान को छोड़ देता है, लेकिन डूनियान कहती है कि ये तो वो जगह है ही नहीं, मेरी डांस क्लास की जगह है ही नहीं। जिस पर अनगे कहता है तुम्हारे पैरों में चोट लगी है तो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, और अनगे डूनियान को गेम के स्टोर में लेके जाता है। अनगे डूनियान को काफ़ी गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन हर बार डूनियान कहती है कि ये तो बच्चों वाला गेम है, लेकिन बाद में अनगे मना ही लेता है डूनियान को और डूनियान के साथ गेम खेलने लग जाता है, और ये गेम खेल के अनगे डूनियान काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जियानी शेनशुन से मिलने जाती है। जियानी देखती है कि शेनशुन का रूम पूरा स्नैक से भरा हुआ है। जियानी काफ़ी डांटती है, लेकिन शेनशुन को कोई भी असर नहीं पड़ता। इसी बीच दोनों में आपस में ही लड़ाई भी हो जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। यहाँ पे जियानी शेनशुन से कहती है कि तुम्हें यॉनलिंग को अभी सपोर्ट करना चाहिए अगर तुम सच में यॉनलिंग से लाइक करती हो। जिसपे शेनशुन कहती है कि क्या हुआ, तो जियानी सब कुछ बता देती है कि स्ट्राइक लगा है और तुम लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप ली थी ताकि तुम्हें पैसे दे सके, और अभी जो है यॉनलिंग का मुसीबत में है तो तुम्हें यॉनलिंग का साथ देना चाहिए। जिस पे शेनशुन मान जाती है कि मैं कल से शूटिंग के लिए जाऊँगी। यॉनलिंग शाओशिंग को याद कर रहा होता है उस टाइम पे और लाइव वीडियोस देख रहा होता है, और जितना भी शाओशिंग के साथ टाइम स्पेंड किया था वो सब सोच रहा होता है। तो यॉनलिंग शाओशिंग से मिलने के लिए जाता है, लेकिन गेट पे ही सूजान और शाओशिंग को हंसता हुआ आता देख के यॉनलिंग समझ जाता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगले दिन सू वेइबे शेनशुन को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि शेनशुन जो होती है वो स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है, और जब सू वेइबे देखता है कि ओ शेनशुन भी स्क्रिप्ट पढ़ती है। जिसपे शेनशुन कहती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि अगर किसी को अच्छी एक्ट्रेस बनना है तो उसको क्या क्या करना पड़ता है। जिसपे शेनशुन को सू वेइबे थोड़ा बहुत टिप्स देता है, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत में अच्छे से बात करते करते बाद में इनकी अंत तक लड़ाई होने लग जाती है और दोनों एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। डूनियान की शूटिंग चल रही होती है, जिसपे येलिंग कहता है कि तुम्हें डांस करते समय फीलिंग लानी है, हैप्पीनेस के साथ साथ थोड़ा सैड भी दिखाना है, और डूनियान कहती है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे डूनियान के असिस्टेंट कहती है कि आपको नहीं करना चाहिए वरना आपके पैरों में फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन डूनियान कहती है कि मैं ये चांस नहीं छोड़ सकती, और डूनियान अपना डांस परफॉर्मेंस करने लग जाती है। लेकिन उसी टाइम पे डूनियान सर्कल लेते समय डूनियान के पैर मुड़ जाता है और मोच आ जाती है। डूनियान को डॉक्टर कह देता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक रेस्ट करना है और अभी अपने पैरों को ध्यान देना है क्योंकि तुम्हारे पैरों में फ्रैक्चर हो चुका है। जिसपे डूनियान पूरी अच्छी तरह से टूट जाती है। डूनियान कहती है मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, मेरी
पूरी मेहनत खराब चली जाएगी, लेकिन डूराओ रोक लेती है और कहती है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब यॉनलिंग येलिंग को पता चलता है कि डुनियान के पैरों में फ्रैक्चर आ चुका है और वो अभी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, जिस पे येलिंग कहता है कि अभी तो हमें बहुत सारी शूटिंग करनी है, और वो लोग सीधा शाओशिंग को कॉल मिलाते हैं। शाओशिंग से कहा जाता है कि शाओशिंग को छोटा मोटा एक्ट करना है, जिस पे शाओशिंग कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ वहाँ पे। शाओशिंग जब येलिंग के पास जाती है तो येलिंग कहता है कि तुम्हें डुनियान की जगह काम करना है, तो तुम्हें पहले ऑडिशन देना है, जिस पे शाओशिंग मना कर देती है। लेकिन येलिंग कहता है कि तुम्हें पता है ना डुनियान के पैरों में फ्रैक्चर हो रखा है, जिस पे शाओशिंग तैयारी करती है, और जैसे वो यॉनलिंग को देखती है तो शाओशिंग अच्छे से लाइन कहने लग जाती है। जाते टाइम शाओशिंग यॉनलिंग से थैंक यू बोलती है, लेकिन यॉनलिंग को कुछ समझ में नहीं आता है, और यॉनलिंग येलिंग से कहता है कि तुमने सही लड़की को चुना है, ये काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर सकती है। शाओशिंग डुनियान की जगह नहीं रोल लेना चाहती थी, और शाओशिंग को लग रहा था कि वो सेलेक्ट वैसे भी नहीं हो पाएगी। शाओशिंग डुनियान की तबीयत देखने के लिए जाती है, लेकिन डुनियान अच्छे से बात नहीं करती शाओशिंग से, और कहती है कि तुम तो पहले सुजान की असिस्टेंट भी बन गई और अब मेरा रोल भी लेना चाहती हो। शाओशिंग काफ़ी मनाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा रोल नहीं करना चाहती और मैं मना कर दूंगी। तभी शाओशिंग को कॉल आता है। शाओशिंग कॉल उठा के ये कहने वाली होती है कि मैं नहीं एक्ट करूंगी, लेकिन डुनियान उससे पहले ही फ़ोन छीन लेती है और कहने लगती है कि मेरा क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत करी, अब मैं इसके अंदर एक्ट नहीं कर पाऊंगी। शाओशिंग येलिंग से कह रही होती है कि मैं नहीं करने वाली हूँ रोल, लेकिन डुनियान काफ़ी गुस्से में होती है और सीधा शाओशिंग को बहुत तेज थप्पड़ मारती है, और ये सब अनगे भी देख लेता है। सुजान घर में बैठ के शाओशिंग का वेट कर रहा होता है, लेकिन सुजान को अनगे का कॉल आता है और जो कहता है कि फटाफट से मुझसे मिलने आओ। यहाँ पे अनगे सुजान से कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि शाओशिंग को जो है बीमारी है, लेंसफोबिया है, जिसपे सुजान कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। अनगे कहता है कि जब मैं डुनियान से मिलने गया तो शाओशिंग कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है डांस इन सब के लिए, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, तुम्हारे पैर में चोट लग गई है। डुनियान गुस्से में कह देती है तुम्हें तो लेंसफोबिया है तो तुम कैसे एक्ट करोगी, जिस पे शाओशिंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि तुम्हें भी एक मौका मिला और मेरे को भी एक मौका मिला, और अब मैं सेलेक्ट हो गई तो अब मैं सच में एक्ट करूँगी, और वैसे भी हम तीनों में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर मैं ही हूँ। और यहाँ पे शाओशिंग ये ठान लेती है कि अब वो एक्ट करके रहेगी और डुनियान को दिखा के रहेगी कि वो भी एक्ट कर सकती है। सुजान भागता हुआ शाओशिंग को मैसेज करता है कि मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, तो तुम कहाँ पे हो, तो मुझे तुरंत बताओ। शाओशिंग के पास जब सुजान पहुंचता है तो शाओशिंग कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। अब सुजान कहता है कि तुमने क्या सोचा, जो भी तुम सोचोगी मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगा। शाओशिंग कहती है कि अब मैं एक्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये सब कुछ यॉनलिंग को बताना चाहती हूँ ताकि बाद में चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। शाओशिंग तुरंत सबसे पहले यॉनलिंग के पास जाती है और कहती है कि मैं एक्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जिस पे शाओशिंग कह देती है कि जब मैं पहली बार एक्ट कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तो सब लोग कह रहे थे कि मैं ऐसी प्रैक्टिस करूँगी तो मेरी नर्वसनेस भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नर्वसनेस इस वजह से नहीं थी, ये सब मेरे को जो है लेंसफोबिया है और उसका क्योर जो हो आप हो। तभी मैं उस दिन आपको उस रूम में लेके गई थी ताकि मैं एक्ट करके देख सकूँ कि सच है कि नहीं है। यॉनलिंग कहता है कि मैं तुम्हें इस बात पे रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। जिस पे शाओशिंग कहती है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है ये बात बता के, अगर आप मुझे सेलेक्ट करो या ना करो कोई बात नहीं। शाओशिंग बाहर जाती है और सुजान को कहती है कि मैंने सब कुछ बता दिया है, तो उतने में शाओशिंग को कॉल आता है और उसमें कहा जाता है कि वो सेलेक्ट हो गई, जिस वजह से शाओशिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। शाओशिंग डांस की प्रैक्टिस करती है तो वहाँ पे डूराओ आती है और शाओशिंग को डांस करता देख डूराओ कहती है कि ये ओरिजिनल वीडियो है, तुम इधर से प्रैक्टिस करोगी तो आसानी होगी। शाओशिंग कहती है थैंक यू। इधर से पता चलता है कि डूराओ जो है शाओशिंग पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। शाओशिंग का डांस का शूट होना शुरू हो जाता है, सबसे पहला शूट होता है जो कि, और शाओशिंग को कहा जाता है कि अच्छे से करना, और शाओशिंग काफ़ी अच्छा डांस करती है, और शाओशिंग का पहला ही शूट जो होता है वो येलिंग को काफ़ी पसंद आ जाता है। यॉनलिंग भी शाओशिंग का डांस देख रहा होता है और काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। तभी वहाँ पे शेनशुन आती है और यॉनलिंग से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेनशुन यॉनलिंग को अपने साथ लेके जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम शाओशिंग को लाइक करती हो, तभी तुमने शाओशिंग को ये रोल दिया है। शेनशुन गलती से अपना माइक उतारना भूल जाती है, जिस वजह से शेनशुन जो भी बात कर रही होती है यॉनलिंग से, सारी की सारी बातें बाहर सुनाई दे रही होती है। शेनशुन कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से लाइक करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी भी हाँ नहीं कहा, और इस बार शेनशुन कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम शाओशिंग को लाइक करते हो कि नहीं लाइक करते हो। जिस पे यॉनलिंग इस बार हाँ कह देता है और वहाँ से चले जाता है। ये सब बातें शाओशिंग भी सुन लेती है, और जब शेनशुन बाहर आती है तो वहाँ पे शेनशुन की असिस्टेंट कहती है
क्या आप गलती से अपना माइक निकालना भूल गए थे? और ये बात सुन के शेनशून को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है और वो जानबूझ के सू बेबी के पास आती है और उसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसको फेंक के वापस रूम के अंदर चली जाती है। यॉनलिंग जब जा रहा होता है तो यॉनलिंग का मैनेजर कहते हैं कि आपको एक न्यूज़ बतानी है। तो यॉनलिंग कहता है कि मत बताओ, मुझे पता है कि बैड न्यूज़ होगी। जिस पे मैनेजर कहता है कि अरे ये तो गुड न्यूज़ है। तो यॉनलिंग कहता है कि बताओ। तो वो मैनेजर कहता है कि जितनी भी आपने बातें करी थी ना वो सारी ना सबने सुन ली थी। तो यॉनलिंग कहता है ये अच्छी बात है। जिस पे उनका मैनेजर कहते हैं कि आपने इतने सालों तक किसी को भी लाइक नहीं किया और अब आप किसी को लाइक करते हो, तो ये गुड न्यूज़ है। तो वहाँ पे यॉनलिंग को अजीब सा लगता है और कहता है कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, तुम चले जाओ घर, मैं बाद में आ जाऊँगा। अब पूरे स्टूडियो में फैल जाती है ये बात कि जो यॉनलिंग है वो शाओशिंग को लाइक करता है। तो सब लोग कहते हैं कि हमें शाओशिंग से अच्छे से बात करनी चाहिए, वरना ना हम भी रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब हमें भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यॉनलिंग शाओशिंग से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। इस पे शाओशिंग कहती है मुझे पता है आपने जो भी कल कहा ना वो सब कुछ गलत था, लेकिन यॉनलिंग उसको लेके जाना चाहता था शाओशिंग को अपने साथ, तो जबरदस्ती लेके चले जाता है। सीट बेल्ट बांधते समय शाओशिंग कहती है कि मैंने ये सीन मूवीज में देख रखा है। शाओशिंग का मतलब कुछ और था किस वाले सीन से। तो यॉनलिंग छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है खुद से बांध लो सीट बेल्ट। यॉनलिंग यहाँ पे शाओशिंग को प्रपोज मार देता और कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें लाइक नहीं करता था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज हूँ तो तब से मैं तुम्हें लाइक करने लग गया हूँ। लेकिन यहाँ पे शाओशिंग यॉनलिंग को रिजेक्ट कर देती है। तो यॉनलिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम और सुजान जो है रिलेशनशिप में हो, तो कोई बात नहीं। तो यॉनलिंग वहाँ से शाओशिंग को कहता है कि चले जाओ यहाँ से। शाओशिंग जैसे ही वहाँ से जाती है तो यॉनलिंग सबसे पहले सुजान को कॉल कर देता है। सुजान से मिलने के लिए जियानी आई होती है और कहती है कि प्लीज़ तुम शेनशुन से थोड़े दिनों तक बात मत करना, क्योंकि अभी वो गुस्से में है और तुम ज़्यादा इंटरफेयर करोगे उसकी बातों पे तो उसको ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। सुजान अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है, तो जिसपे जियानी कहती है कि कुछ हुआ है क्या जो तुम इतना चेंज सा लग रहे हो। अब यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यॉनलिंग ने सुजान को कॉल करा था और यॉनलिंग ने ये कहा था कि मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन तुम ये भी मत भूलना कि मैं जो हूँ दवाई हूँ शाओशिंग का, और इसलिए अब हम दोनों में कंपटीशन जो है बराबर का है। जियानी के पूछने पर अब यहाँ पे सुजान कह देता है कि ना दो लड़का लड़की है, दोनों को एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में एक लड़का और आ गया और वो हार नहीं मान रहा है कि मैं उस लड़की को जीत के रहूंगा, तो कौन जीतेगा। जिसपे वो जियानी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड कैसा है, सुंदर है। जिसपे सुजान कहता है कि हाँ काफ़ी सुंदर है। जियानी कहती है कि लड़की उसी की होगी जो ज़्यादा सुंदर होगा और जो लड़की को ज़्यादा वैल्यू यानी कि फ़ायदा प्रोवाइड कर रहा होगा। जियानी कहती कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, अब ये मत कह देना कि तुम्हारे दोस्त ने कहा है, क्योंकि तुम्हारा तो कोई दोस्त है ही नहीं। सुजान यहाँ पे कह देता है कि ये सब ना स्क्रिप्ट में लिख रखा है। तो जिसपे जियानी कहती है कि तुम्हें अपनी लाइन पे फोकस देना चाहिए, ना कि दूसरों की लाइनों पे। सुजान शाओशिंग को कॉल करता है और कहता है कि मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन शाओशिंग नहीं आ पाती क्योंकि कमरे में डुराव भी होती है। सुजान थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि यॉनलिंग की मदद से शाओशिंग जो है अच्छा सा रोल मिल सकता है शाओशिंग को, लेकिन सुजान की मदद से शाओशिंग से मुसीबत में ही पड़ेगी। शाओशिंग और अनगे की शूटिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अनगे शाओशिंग को किस करने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ पे यॉनलिंग आ जाता है और कहते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे को लाइक करते ही नहीं है रोल में। जिसपे डुराव कहती है कि लास्ट टाइम पे स्क्रिप्ट राइटर ने चेंज कर दिया था। तो यॉनलिंग कहता है कि किसने स्क्रिप्ट राइटर ने चेंज करा, ये सब नहीं होगा। जिसपे डुराव कहती है अच्छे से एक्सप्लेन करती है और कहती है कि अनगे जब किस करने जा रहा होगा तो शाओशिंग जो है पूल में धक्का दे देगी अनगे को। येलिंग यॉनलिंग से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे यॉनलिंग कहता है बस मैं यहाँ पे चेक करने आया हूँ। अब शाओशिंग अनगे दोबारा से शूटिंग करने लग जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे सुजान आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसपे डुराओ को सबको सुजान को दोबारा से बताना पड़ता है कि ये सब जो है एक ड्रामा है जिसमें शाओशिंग लास्ट में अनगे को उससे पहले ही धक्का मार देगी। सुजान येलिंग के बगल में खड़े हो जाता है और यॉनलिंग से कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस पे यॉनलिंग कहता है कि किसी ने कहा था कि शाओशिंग को मेरी ज़रूरत है। शाओशिंग का रोल भी तब तक खत्म हो जाता है और येलिंग से कहती है कि मेरा काम जो है हो गया है। तो लेकिन येलिंग जो है सुजान और यॉनलिंग को चिढ़ाना चाहता था, तो येलिंग कहता है कि तुम्हें ये शूट वापस से करना पड़ेगा। और कौन लवर चाहेगा कि उनकी क्रश जो है उन्हीं के सामने किसी और को किस करे। इन दोनों की लाइफ ही काफ़ी अच्छी चल रही है, दोनों ही ठीक होने वाले हैं और दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, लेकिन इतनी इजीली ये ड्रामा थोड़ा ना खत्म होगा। अब जो है असली सस्पेंस आने वाली है, इन दोनों में थोड़ा लड़ाई होगा और थोड़ा तूफानी होने वाला है। तो अगले ड्रामे की सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।